इस लड़के को पुराने स्कूल से निकालकर एक नए स्कूल में भेज दिया जाता है, लेकिन यह स्कूल पढ़ाई के बजाय लड़ाइयों के लिए जाना जाता था। जैसे ही यह स्कूल में दाखिल होता है, यह देखता है कि यहाँ बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जब शाइन स्कूल में आया तो सब कुछ बदल गया। जैसे ही बच्चे इसे देखते हैं, सब शांत हो जाते हैं। सब इससे डरते थे क्योंकि इसने अपने पुराने स्कूल में एक बच्चे को जान से मार दिया था, इसलिए कोई भी इससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जैसे ही यह क्लास में दाखिल होता है, सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। ये सीट पर जाकर सिर झुकाकर सो जाता है। तभी क्लास का पढ़ाकू लड़का माइक गलती से इससे टकरा जाता है। शाइन गुस्से से लड़के की तरफ देखता है। माइक डर जाता है और फौरन शाइन से माफी मांग लेता है। यह सुनकर शाइन फिर से सिर झुकाकर सो जाता है। माइक चैन की सांस लेता है और अपना काम करने लग जाता है। इसका काम था रोज सीनियर लड़कों के लिए लंच लेकर आना। इसके अलावा ये चुपके से बच्चों के फोन चुराता था और ये सारे फोन चुराकर अपने बॉस एलेक्स को दे देता था। एक दिन एलेक्स देखता है कि इस बार इसके पास कम फोन आए थे। एलेक्स माइक से कहता है, फोन की लिस्ट दिखाओ। लिस्ट देखते देखते एलेक्स की नजर शाइन नाम के लड़के पर पड़ती है। ये माइक से पूछता है, ये शाइन कौन है? माइक कहता है, ये नया स्टूडेंट है और ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने इससे फोन नहीं लिया। ये सुन के एलेक्स पागल हो जाता है और माइक को पीटना शुरू कर देता है। फिर ये माइक से कहता है, मुझे शाइन का फोन आज ही चाहिए। डर के मारे माइक मान जाता है। ये फौरन प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है, मैं बच्चों के फोन लेने आया हूँ। प्रिंसिपल को कुछ शक नहीं हुआ और यह माइक को फोन से भरा बैग दे देते हैं। तभी माइक फौरन बाथरूम में जाता है और ये शाइन का फोन चुरा लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद माइक क्लासरूम में वापस आता है और सभी बच्चों को उनका फोन वापस लौटा देता है। लेकिन जब शाइन अपना फोन लेने आता है तो ये देखता है कि इसका फोन गायब है। ये माइक से पूछता है, मेरा फोन कहाँ है? माइक कहता है, ध्यान से देखो, बैग में ही होगा। शाइन कहता है, फोन बैग में नहीं है। माइक ऐसे व्यवहार करने लगता है जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तभी शाइन देखता है कि माइक के मुंह पर चोट के निशान है। उसी वक्त शाइन सब समझ जाता है और क्लास से बाहर चले जाता है। माइक डर के मारे शाइन के पीछे भागता है और कहता है, माफ कर दो, तुम्हारे फोन के साथ जो हुआ वो मेरी गलती थी। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नया फोन ला दूंगा। तभी शाइन कहता है, मुझे सब पता चल गया है। यह कह के शाइन यहाँ से चले जाता है। शाइन की बात सुनकर माइक को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। अगले दिन जब शाइन स्कूल पहुंचता है तो ये देखता है कि एलेक्स माइक को परेशान कर रहा है। ये देख के शाइन को वो टाइम याद आ जाता है जब दूसरे बच्चे इसे तंग करते थे और तभी गुस्से में ये एलेक्स की गेम बजा देता है।